अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1D और हम उसका क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, जिसमें एक लेडी हैं, एक अमीरा। वो उन्होंने कोच से सफ़र किया है, ट्रैवल बाय कोच फ्रॉम सिंगापुर टू पीनंग। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने गई हैं वो सिंगापुर से पीनंग तक। तो जो डिस्टेंस था टोटल वो 700 है, ठीक है ना। जो डिस्टेंस है वो तो 700 किलोमीटर है, ये तो एक बात समझ में आ रही है हमें। उसके बाद वो सिंगापुर से पीनंग गई, ठीक है। पहले सिंगापुर से पीनंग गई हैं कोच की मदद से, और फिर पीनंग से वापस सिंगापुर आई हैं। ये हम कोच को SHCH कर देते हैं, और फिर वापस सिंगापुर आई हैं कार की मदद से। तो दो सूरत हाल हुई हैं इसमें। इन्होंने कहा है कि पहले जो था हमारे पास, कि जब वो कोच से गई हैं, तो कोच से जाने का जो टाइम था तो वो 700 किलोमीटर्स डिवाइड बाय उनकी स्पीड हमें नहीं पता, जो कि x थी, ठीक है। फिर जब वो कार से वापस आई हैं अपने घर पर, तो अब जो टाइम है पहले हम T1 कह देते हैं, और अब जो टाइम 2 इस्तेमाल किया है वो भी 700 किलोमीटर का इस्तेमाल किया उन्होंने डिस्टेंस। बट अब जो है उनकी रफ्तार ज़्यादा थी, इसके मुकाबले में उनकी रफ्तार ज़्यादा थी। अब ज़्यादा थी से मुराद आप लोग शायद हो सकता है इसको प्लस कर दें, लेकिन यहाँ पर इसको 30 करेंगे माइनस में 30 इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आपने प्लस कर दिया तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा होने की वजह से फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। फ्रैक्शन छोटा हो गया तो फिर ये वाला टाइम हमारा ज़्यादा बन जाएगा। हमारा टाइम तो ये वाला कम बन रहा है, तो ये वाला टाइम कम करने के लिए उनकी जो स्पीड ज़्यादा थी, तो ज़्यादा करने की वजह से उन्होंने 30 माइनस हुआ। 30 माइनस करने की वजह यही है कि भाई फ्रैक्शन छोटा होना चाहिए। ये फ्रैक्शन अभी इनका बड़ा है, ये फ्रैक्शन अगर प्लस करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। अब फिलहाल ये वाला फ्रैक्शन इनका छोटा हो गया, तो वैल्यू इनकी यहाँ पर टाइम इनका एक्यूरेट आएगा। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपने बाइक अपनी तेज़ चलाई है, तो जब आपने तेज़ चलाई है तो आपकी स्पीड तो बढ़ी है, लेकिन आपका टाइम कम हो गया, तो आपका टाइम एक्चुअली कम हो गया 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ये टाइम आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि जो टोटल जर्नी थी आने और जाने की, वो इनकी लगी है 20 आवर्स, ठीक है, 20 आवर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि हम पिछले सवालों में हमने किए थे अपनी चीज़ों को माइनस, बट यहाँ पर हमारे पास दोनों टाइम हमारे ऐड हो रहे हैं। एक तो हमारा टाइम 1 जो कि 700 है। अब आप इसमें पहले छोटा रखना चाहें फिर बाद में बड़ा रखना चाहें, उससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। हम लास्ट टाइम हमने अपने वीडियोस में बताया था कि आपने जो छोटा फ्रैक्शन होता है उसे पहले रखते हैं, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है एक्चुअली वो उतना छोटा हो जाता है। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर आपके जो डिनोमिनेटर हैं दोनों कोई छोटे बड़े का कोई फिलहाल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि 20 आवर्स आने का और 20 आवर्स जाने का, मतलब आने और जाने में दोनों में 20 आवर्स कंज्यूम हुए, तो ये दोनों टाइम प्लस होंगे। ये आपका टाइम जो था कोच वाला था, वो जब ग्रैंड पेरेंट्स के घर गई हैं, और ये वो वाला टाइम है आपके पास जो कि रफ्तार तेज़ थी, स्पीड इन्होंने तेज़ कर दी, तो अब ये वापस जब घर आई हैं तो ये भी टाइम कंज्यूम हुआ है। तो दोनों टाइम T1 और T2 प्लस करके 20 आवर्स इन्होंने इस्तेमाल किए। ये सर पूरे जो है इस क्वेश्चन का सिनेरियो कुछ इस तरह से था। अब आपने ले लेना इसका LCM वगैरह जो भी वट इसके साथ चलेगा, वो हम इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स माइनस 30, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 70 इंटू एक्स माइनस 30 प्लस 70 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 20 आवर्स। ये 20 आवर्स हो जाएंगे हमारे पास। हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। 70x 700 इंटू एक्स 700x माइनस 3 7 ज़ा 21 और 3 जीरोज आ जाएंगे, प्लस 70x 700x आई मीन, डिनोमिनेटर में 20 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है, अब पहले इन्हें सॉल्व कर लें। 700 हो गया आपके पास 1400x। पिछले एक्सरसाइजेज में या पिछले क्वेश्चन में तो ये रिड्यूस हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, ये ऐड हो रहे हैं। ये दोनों वैल्यू डिवाइड कर रही हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 20x स्क्वायर और माइनस 2 3 600x, ठीक है जी। अब इस सब को वहाँ ले जाएं या इस सब को वहाँ ले जाएं, मेरा ख्याल है इन सबको वहाँ ट्रांसपोज कर दें, उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव रहेगा, जो हम कोशिश करते हैं। माइनस 600x माइनस 1400x प्लस 21,000 इक्वल्स टू 0। सो 20x स्क्वायर माइनस 1400 और 600 हो गया 2000, 2000x प्लस 21,000 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं कि इनके जो है ना ज़ीरोस रिड्यूस कर देते हैं। इसका ज़ीरो रिड्यूस हुआ तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका ज़ीरो रिड्यूस हुआ तो ये 200x हो जाएगा, प्लस इसका ज़ीरो रिड्यूस हुआ तो ये हो जाएगा 2100।
इक्वल्स टू 0। हम अभी फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया इन सबको तो ये 2 ख़त्म हो गया, ये ओनली 100 बचा, और ये 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 1050 आपका रिड्यूस होने के बाद ये आंसर है। सबको 2 से डिवाइड करवाते, ठीक है। अब हमने सिंपल इसका लेना है, इतना बड़ा नंबर है, मैं 1050 का एलसीएम नहीं ले रहा हूँ भाई, ना मैं इसको मिडिल टर्म तोड़ने की कोशिश करूँगा, मैं डायरेक्ट इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है जी। ए की जगह लेंगे 1, बी की जगह लेंगे -100 और सी की जगह लेंगे हम 1050, ठीक है जी। ये वैल्यूज़ हम लेंगे, सही है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, एंड तक रहिएगा क्योंकि इसमें आगे जाके एक और जो है चेंजेस हैं, वो फिर बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। ओके जी, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाई 2a, ठीक है जी। माइनस और 100 भी माइनस का था, ओके जी। प्लस माइनस, ये तो सब आपका ना कैलकुलेशन है, अब आपने इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उससे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 1050 होल डिवाइड बाई 2a ज़ा 2a 1 ही रहेगा ये, ठीक है, 2 बन जाएगा। दिस बिकम पॉजिटिव 100 एंड प्लस माइनस दिस बिकम 100,000, मतलब इसको, इसका स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करवाएं ज़रा, क्या आ रहा है आंसर, 5800। ओके जी, ये हमारे पास आ गया है 5800। मैंने पहले 100 का स्क्वायर लिया, फिर -4 इंटू 1050 कितना हो जाएगा, 4200 हो जाना चाहिए था, फिर 4200 में ये ऐड किया तो 5800 हो गया डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा 100 ऐड करवाना है, सॉरी, और एक बार आपने 100 माइनस करवाना है। अच्छा, हम देख लेते हैं क्या आंसर आ रहे हैं हमारे, कैलकुलेटर कर लेते हैं इसको। √58 हमारे पास कितना आता है, ये 76.15 बन रहा है हमारा रूट ना। तो अगर मैं दोनों दफ़ा 100 से प्लस करके 2 से डिवाइड कराऊंगा और 100 से माइनस करवा के 2 से डिवाइड करूँगा तो दोनों सूरत हाल में हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। एक दफ़ा हमारा आंसर आ रहा है, लेट मी सी, दिस इज 88.08 और एक बार हमारा आंसर आ रहा है 11.92 माइनस करवाने पे, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये थी, अगले सवाल में इन्होंने कहा था, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका मैंने सॉल्व कर दिया। अब तीसरे पार्ट में कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न और जर्नी, वापसी आने पे कितना टाइम लगा, और वापसी आने का जो टाइम था वो T2 था हमारा, विच वॉज 700 डिवाइड बाई x - 30 था, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है, मैं 11 नहीं ले सकता, ठीक है। अगर 11 ले लिया नीचे डिनोमिनेटर में तो 11 में से 30 माइनस हुआ तो माइनस वाली वैल्यू 700 को डिवाइड करेगी, टाइम नेगेटिव आ जाएगा, और टाइम नेगेटिव हमारा कभी भी नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, इसलिए हम x - 88.08 लेंगे, आई एम सो सॉरी, 88.08 माइनस 30 लेंगे हम, ठीक है, डिवाइड बाय 700 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, ठीक है। मैं सॉरी, गलती हो गई। अच्छा अच्छा, अब इसको आपने डिवाइड किया तो दिस विल बिकम हाउ मच, 7.95 राउंड ऑफ करके 7.95 आवर्स सिर्फ रिटर्न होने में है ये, ठीक है। ये रिटर्न जो वापस वो आ रही थी ग्रैंड पा के घर से, ये वहाँ से वापसी आने का जो टाइम था 7.9 आवर था, क्योंकि कार से आई थी तो जल्दी आई थी, और जब कोच से गई थी तो जाहिर सी बात है देर से गई थी, थोड़ी सी टाइम लगा था। और ये आपकी जो आंसर है आपकी वैल्यू को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि उन्होंने स्पीड पकड़ी थी, तेज़ आई थी, 30 किलोमीटर रफ्तार तेज़ आई थी। तो रफ्तार यहाँ देखें, इस टाइम की वजह से हमारी वेलोसिटी भी हमने कम हो गई। शायद अब आपको समझ आया कि हमने शुरू में 30 प्लस करने के बजाय माइनस हमने क्यों किया था, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो कमेंट शेयर लाइक करें और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।